जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। कैसे हो आप? हम बहुत अच्छे हैं महाराज, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मेरा आध्यात्मिक से रिलेटिव एक सवाल ये है कि आप कौन से कक्षा के विद्यार्थी? MA फर्स्ट ईयर। कहाँ से कर रहे हैं? यहीं से टीकमगढ़। पूछिए, क्या नाम है आपका? अनुप्रेक्षा सिंह। पूछिए। मैं जब आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ती हूँ तो मेरा मन करता है यहीं पढ़ने का, लेकिन जब मैं अपने सिलेबस से रिलेटेड पुस्तकें पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मैं आध्यात्मिक पुस्तकें क्यों पढ़ती हूँ, इससे तो कुछ होगा नहीं। सिलेबस की पढ़ती हूँ, अपने लक्ष्य पर फोकस करती हूँ। फिर जब मैं आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ती हूँ तो लगता है यही जन्म जन्मांतर का साथ देंगे और इन्हीं को पढ़ना चाहिए। और जहाँ तक मेरी समस्या नहीं, सभी विद्यार्थियों की है, उन्हें ये लगता है कि पहले अपने लक्ष्य पर फोकस किया जाए, लक्ष्य तक पहुँचा जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है इस बेटी का कि आध्यात्मिक पुस्तकें क्यों पढ़ें। तो आप खड़े रहिए और अपना उत्तर सुनिएगा। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए ठीक है तो आप बताइएगा। बेटी, हम आपको बड़ी गंभीरता पूर्वक बता दें, आध्यात्मिक पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। आप जो स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं, इससे आप रोजी रोटी तो पा सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, इससे आप रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं, मकान की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्म ही एक ऐसा उपाय है जिससे जीवन जीने की कला सीख सकते हो। रोटी आप स्कूली पढ़ाई से पा सकती हो, लेकिन रोटी को पचाने की प्रक्रिया, रोटी भोजन कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और हमारा अध्यात्म इतना विशाल है जिसमें प्रत्येक विज्ञान का एक एक तथ्य भरा पड़ा है। आपने नहीं देखा होगा तो हम बता देते हैं आपको कि आपने अनुभव किया हो या कभी लोगों को देखा हो जो अध्यात्म से दूर रहते हैं वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्या ऐसा आपने कभी देखा? हाँ, बिल्कुल देखा है। और मुझे देखा है? हाँ। लेकिन आध्यात्मिक आदमी कभी स्ट्रेस में नहीं रहता है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब भी जो कुछ हो तो बस एक ही भावना आती है कि होई सोई जो राम रचि राखा। और बस फिर को करी तर्क बढ़ावे, जोरदार ताली बजाइएगा। इसलिए अध्यात्म जरूरी है कि अगर आप डिप्रेशन से मुक्त होना चाहते हैं तो आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए। अगर आप जीवन जीने की कला को सीखना चाहते हैं तो आप आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए। अगर आप जन्म मरण पर भरोसा करते हैं तो आप आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए। अगर आप अपने ब्रेन को बहुत मजबूत, बहुत तेज, बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आप आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में पढ़ाई आपने कर ली और उसका आंसर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपने केवल रट्टू विद्या की है, तो अगर आपको आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने से ध्यान की तरफ दिमाग जा रहा है तो आप ये मानिएगा कि आप बहुत सही जा रहे हैं। ठीक उतना ही जरूरी आध्यात्मिक पुस्तकों का पढ़ना है जितना डॉक्टर यहां बैठे हैं तो डॉक्टर हर बीमारी में एक दवाई और लगा देते हैं, एंटीबायोटिक। और कोई भी बीमारी हो एंटीबायोटिक गोली जरूर जाती है आपकी, जाती है कि नहीं? आप देते हैं एंटीबायोटिक? क्या हर बीमारी में जरूरी है? और महाराज, अच्छा, एंटीबायोटिक देना पड़ता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक देना पड़ता है।